अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का टॉपिक बैंक रिकन्सिलेशन उसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2005 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, ऑन जनवरी 31, 2005 द कैश बुक ऑफ जवाद बलोच प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेबिट बैलेंस बैंक कॉलम 12,500 कैश बुक है। ये कैश बुक का बैलेंस है, हमारे कैश बुक का बैलेंस है, ये बैंक का बैलेंस है एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जनवरी 31 13,426, जबकि बैंक का बैलेंस है 13,426। बैंक डेबिट इज चार्जेस 115, द आइटम वॉज नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। 115 रुपए बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए, जो कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। अनक्लियर चेक, वो चेक जो हमने डिपॉजिट किया अकाउंट में, लेकिन अभी तक ये चेक क्लियर नहीं हो सके और वो उसका अमाउंट जो है वो 1000 रुपीज़ है। अनपेड चेक, ये आउटस्टैंडिंग चेक्स है जिसकी बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट से पेमेंट ना की। डिविडेंड ऑन पीपीएल शेयर्स क्रेडिट बाय बैंक ₹50 नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। बैंक ने हमें डिविडेंड दिया पीपीएल शेयर्स पर, जो कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ना किया। चेक 1009 इशू टू अहमद हुसैन ₹266 रॉन्गली रिकॉर्ड इन कैश बुक एज 257। हमने एक चेक इशू किया अहमद हुसैन को 266 का, लेकिन गलती से हमने अपने पास रिकॉर्ड किया 257 रुपीज। प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन जनवरी 31, देन प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री इन जनरल जर्नल। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैश बुक का बैलेंस 12,500 और पासबुक का 13,426। बैंक चार्जेस जो कि बैंक ने डिडक्ट किया और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम भी कैश बुक से उसको डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 115। बैंक चार्जेस वो हम कैश बुक से माइनस करेंगे 115। एड अनक्लियर्ड चेक्स, वो चेक जो हमने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए, लेकिन ये चेक अभी क्लियरिंग में है। जैसे ही क्लियर हो जाएगा बैंक इसे अपने पास ऐड कर लेगा, तो पासबुक ऐड हो जाएगा ये 1000। अनपेड चेक, वो चेक जो हमने इशू किए लेकिन बैंक ने अब तक हमारे अकाउंट से इसकी पेमेंट ना की। जैसे ही बैंक उसे पे करेगा, बैंक उसे अपने पास से कम कर लेगा 2000। डिविडेंड क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड दिया हमारे अकाउंट में, क्रेडिट किया, लेकिन हमने अब तक उसको डेबिट नहीं किया, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम उसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी उसको ऐड कर लेंगे 50 रुपीज से। चेक इशू किया हमने अहमद हुसैन को 266 का, लेकिन हमने अपने पास उसे रिकॉर्ड किया 257। इसका मतलब हमने अंडर स्टेटेड रिकॉर्ड किया। हमने लाइबिलिटी 266 से खत्म की, जबकि हमने अपने पास रिकॉर्ड किया 257। 9 रुपीज़ हम अपने पास से और डिडक्ट कर लेंगे, कैश बुक में से 9 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो ये टोटल कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये आ गया 12,426 और पासबुक का बैलेंस ये भी आ गया 12,426। ये रिकनसाइल बैलेंस हो गया। अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री जो हम बनाते हैं वो सिर्फ कैश बुक की बनाते हैं, पासबुक की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। ये एडजस्टिंग एंट्रीज ऐड वाली अगर ट्रांजेक्शन्स देखें बैंक में, तो 50 रुपीज़ एक डिविडेंड था और डिविडेंड मिला जिसकी वजह से हमने इसे कैश बुक में ऐड किया, इसलिए क्योंकि बैंक बढ़ रहा था। बैंक एसिड बढ़ा तो हमने उसे डेबिट रिकॉर्ड कर दिया 50 से, और डिविडेंड मिला, ये इनकम होती है, इनकम बढ़ रही है, हमने इसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया डिविडेंड इनकम के नाम से, टू एडजस्ट क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जब भी बैंक क्रेडिट करता है हमारा अकाउंट बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। लेस वाली ट्रांजेक्शन देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक तो बैंक चार्जेस है 115 और एक 9 रुपीज़ का एरर था, ये टोटल हो गया 124 रुपीज़। 124 कैश बुक इसलिए कम हुआ क्योंकि बैंक कम हुआ, बैंक एसिड कम हुआ, हमने उसको क्रेडिट कर दिया 124। 115 जो कि बैंक चार्जेस हैं, जो कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, हमने उसे डेबिट रिकॉर्ड किया 115 से। और 9 रुपीज़ की लाइबिलिटी अंडर स्टेटेड रिकॉर्ड की थी, वो लाइबिलिटी हमने 9 रुपीज़ की और ख़त्म कर दी, और लाइबिलिटी ख़त्म होती है तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स पेबल अहमद हुसैन 9 रुपीज़, नरेशन पास की टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस। तो ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।